तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डिफाइन कर चुके थे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेन इवेंट है उनका क्वांटिटेटिव मेजर अगर हम कर लें तो उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और ये अनसर्टेनिटी की जो लिमिट होती है वो 0 से 1 होती है, आगे बताएंगे। और हमने बताया था आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बाकी सैम्पल स्पेस तक बता दिए थे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसका रिजल्ट हमें पहले से मालूम नहीं होता है। जैसे कॉइन को टॉस करें तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि पहले से हमें मालूम नहीं है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका रिजल्ट हमें पहले से मालूम होता है। तो जो लैब के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक हैं, और जो नॉन लैब के एक्सपेरिमेंट हैं वो आपके नॉन डिटर्मिनिस्टिक या रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सैम्पल स्पेस कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके जितने आउटकम आते हैं उन सब का कलेक्शन अगर कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। इसको ओमेगा या एस से डिनोट करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी पिछले लेक्चर में, तो पिछला वीडियो देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये चीज़ें एक दूसरे से रिलीवेंट हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इवेंट। एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो जो सैम्पल स्पेस बनाया हमने उसके जितने सबसेट लें, वो सबसेट अगर हम जो है लेते हैं तो उनमें जो सबसेट बनते हैं उन सबको हम इवेंट कहते हैं। सो इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन वन टाइम इवेंट E1 इज इक्वल टू H एंड E2 इज इक्वल टू T। क्यों? क्योंकि अगर कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल आएगा, तो हेड हो सकता है इवेंट, टेल हो सकता है। अब उसमें उसके सैम्पल सबसेट तो उसके 4 होंगे। क्या होंगे? एक फाई होगा, एक पूरा का पूरा HT होगा, और एक H होगा, और एक T होगा। तो फाई क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और HT पूरा का पूरा श्योर इवेंट हो गया। तो इसलिए इवेंट में वो 2 इवेंट तो सर्टेन है कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 इवेंट तो आएंगी, तो इसलिए उसको लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों प्रॉपर इवेंट लिखी हुई है, हेड और टेल। ये इवेंट की डेफिनेशन हो गई। अब इवेंट क्लास या इवेंट स्पेस किसे कहते हैं, ये देखिए। इवेंट क्लास या इवेंट स्पेस द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो हम ये इवेंट बना रहे हैं इन सब का कलेक्शन कर लीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इवेंट स्पेस। वी डिनोट एन इवेंट स्पेस बाई द लेटर्स ABF एसेट्रा। थोड़ा सा स्टाइलिश अक्षर से इसको लिखते हैं क्योंकि जो है इवेंट स्पेस है तो इवेंट का कलेक्शन है, इसलिए जो है ये लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बोल्ड फेस लेटर्स। इफ़ द सैम्पल स्पेस ओमेगा इज फाइनाइट कंसिस्टिंग ऑफ n पॉइंट्स। अगर हमारा सैम्पल स्पेस ओमेगा क्या है, फाइनाइट है, और उसमें कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं। देन द करस्पॉन्डिंग इवेंट स्पेस B, इसके करस्पॉन्डिंग जो इवेंट स्पेस B आएगा इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ओमेगा। तो जितना ओमेगा जो है सैम्पल स्पेस के सबसेट बना लें, सैम्पल स्पेस जो आया उसके जितने सबसेट बना लें, उन सभी का कलेक्शन करें तो वो आपका आता है इवेंट स्पेस। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स ओमेगा क्या होगा, HH HT TH और TT, ये आप जानते हैं, मैंने बताया पिछले लेक्चर में। तो अब इसमें कितने इवेंट स्पेस बनेंगे, देन इवेंट स्पेस कंसिस्ट ऑफ 2⁴ 16 इवेंट। तो इसके जितने सबसेट बनेंगे, अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो इसमें 4 पॉइंट हैं, ठीक है। और कॉइन का केस है तो सबसेट कितने होंगे, 16 होंगे, क्योंकि 2 की पावर n सबसेट होते हैं। हम ये रिजल्ट छोटे से ही जानते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2⁴ n। अगर n एलिमेंट्स हैं तब तो कितने होंगे, 16। इसी तरीके से टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट आएंगे, 8 पॉइंट। तो इवेंट स्पेस में कितने पॉइंट होंगे, 2⁸, यानी 256 इवेंट्स होंगे। अब 256 इवेंट्स निकालना इतना पॉसिबल नहीं है, तो आप जानते जाइए कि इवेंट क्लास क्या होता है, इवेंट स्पेस क्या होता है। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस इज नोन एज द इवेंट क्लास और इवेंट स्पेस। रोलिंग थ्रोइंग ऑफ ए सिंगल डाई। अब यहाँ पर टर्मोलॉजी होती है, कॉइन को हमेशा टॉस कहते हैं, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन,
और डाई हमेशा या तो रोलिंग कहते हैं उसको या थ्रोइंग कहते हैं उसको। टॉसिंग अगर कहीं लिखा है डाई के लिए तो इसका मतलब है कि वो ठीक वर्ड नहीं है उसके लिए, है ना। वो टॉस थोड़ी करते हो, इस तरीके से नहीं आप करते। चलिए, तो ओमेगा क्या होगा, आप डाई के केस में ओमेगा आपके क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो उसको इसमें सेट के फॉर्म में लिखा है। सेट के दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, एक होता है आपका पहला लिस्टिंग एलिमेंट्स फॉर्म, ठीक है। और ये तो ये बिल्डिंग फॉर्म लिखा हुआ है। तो बिल्डिंग फॉर्म का मतलब है प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या लिख दी, आई सच दैट आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यानी इसका मतलब यही हुआ कि आई की जगह पे या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। अगर इन सबको हम कहें तो क्या पहले को ओमेगा 1 कह दें, दूसरे को ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ठीक है। तो ये इवेंट्स आ गए। अब इन इवेंट्स का अगर हम सबका सबसेट बनाएं तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 6 64 बनेंगे, जो कि बहुत होंगे, बनाना पॉसिबल इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इवेंट क्लास निकाल सकते हैं। इवेंट क्लास में कितने पॉइंट होंगे। अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे, थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। एन अर्न कंटेंस 1 ब्लैक वॉल एंड 1 ग्रीन वॉल। सेकेंड अर्न कंटेंस 1 वाइट एंड 1 ग्रीन वॉल। 1 वॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच अर्न, ठीक है। नंबर फर्स्ट है एग्जिबिट ए सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड एग्जिबिट द इवेंट स्पेस। अब ये दो चीज़ें आ गई। तो एक अर्न का मतलब होता है कोई भी आपका पॉट है, कोई इस तरीके का थैला वैला है, तो उस अर्न कंटेंस 1 ब्लैक एंड 1 ग्रीन बॉल। एक क्या रख रहा है, एक उसके पास ब्लैक है और एक बॉल कैसी है, ग्रीन बॉल है। दूसरा अर्न है, यानी दूसरा बर्तन है, उसमें क्या 1 वाइट एंड 1 ग्रीन बॉल, ये चीज़ें हैं ना। 1 वॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच अर्न। एक वॉल सेलेक्ट करी जाती है एट रैंडम, ईच का मतलब प्रत्येक पॉट से। तो एग्जिबिट ए सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस लिखना है और इवेंट स्पेस बताना है। तो सैम्पल स्पेस तो आप आसानी से लिख सकते हैं, 2 अर्न हैं, एक ये है, ठीक है, और दूसरा वाला ये है, मान लीजिए आप। तो 2 अर्न आपके हो गए। इसमें क्या है, 1 ब्लैक है एंड 1 ग्रीन, 1 जी है, ठीक है, यही बॉल तो है। सेकंड में क्या है, 1 वाइट 1 डब्लू, ठीक है ना, एंड 1 ग्रीन 1 जी, ये फर्स्ट टर्न और ये है आपका सेकंड टर्न, ठीक। तो ये 2 अर्न है आपके, ठीक। अब क्या हो सकता है सैम्पल स्पेस, अर्न फर्स्ट में क्या है, बी और जी, ब्लैक एंड ग्रीन, देखिए मैंने बना दिया। सेकंड में क्या है, डब्लू एंड जी, वो भी बना दिया। ओमेगा में क्या हो सकते हैं एलिमेंट, एक के इससे एक वॉल खींची गई, एक वॉल इससे खींची गई, तो क्या हो सकता है, या तो बी डब्लू हो सकता है, देखिए बी डब्लू मैंने लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। इससे खींची गई ब्लैक निकल आई और इससे खींची गई वाइट निकल आई, तो ये हो गया बी डब्लू। दोनों से एक एक निकाली जाती है ना, इससे निकाली ब्लैक निकल आई, या कंडीशन है इससे निकाली तो ग्रीन निकल आई, तो बी जी हो गया दूसरा, ठीक। ये पॉसिबिलिटीज होती हैं सब। इससे निकाली ग्रीन निकली, इससे निकाली वाइट निकली, जी डब्लू। इससे निकाली ग्रीन निकली, इससे निकाली ई, तब भी ग्रीन निकली, जी जी। तो ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब इवेंट स्पेस क्या होगा, द इवेंट स्पेस कंटेंस, इसमें कितने ओमेगा में कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स। तो इवेंट स्पेस में कितने पॉइंट होंगे, 16, 2⁴ मीन्स 16, हम बता चुके हैं ये बात अभी। 16 क्या क्या होंगे, तो ये सब लिखा गया। 5 होगा, बी डब्लू होगा, पहले सिंगलटन लिख लो इसके, बी जी, जी डब्लू, जी जी, इसके सब सिंगल सिंगल, फिर डबल करो, बी डब्लू बी जी, 2 ले लो, इससे ये, इससे ये, इससे ये, फिर इससे ये नहीं होगा क्योंकि सेम होता है नंबर, ठीक है। इससे ये, फिर इससे ये, फिर इससे ये, है ना, इस तरीके से करके, और फिर 3 लेंगे और फिर लास्ट में 4 आ जाएंगे। आपको सबसेट लिखना आता होगा, बिल्कुल सबसेट है ये।
फाई बी डब्ल्यू बी जी जी डब्ल्यू जी जी, बी डब्ल्यू बी जी दो दो हो गए, बी डब्ल्यू जी डब्ल्यू बी डब्ल्यू जी जी, उसके बाद बी जी जी डब्ल्यू, ठीक है ना, और बी जी जी जी, ये हो गए डबल वाले। अब उसके बाद जी डब्ल्यू जी जी, हाँ यहाँ तक डबल वाले हैं। अब वहाँ तक लो थर्ड वाले, तीन वाले, तो बी डब्ल्यू बी जी जी डब्ल्यू पहले तीन ले लो, उसके बाद बी डब्ल्यू बी जी जी जी, एक छोड़ दो ले लो, ठीक है। उसके बाद बी जी जी डब्ल्यू जी जी, थर्ड वाले देखोगे आप, ये भी आएगा थर्ड वाला जो है। इसके अलावा थर्ड वाला एक और आएगा बी डब्ल्यू जी जी, है ना। आप कम्बिनेशन पकड़ लीजिए, देखिए कितने आते हैं। तो तीन वाले कितने होंगे, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से लिख के कर सकते हैं कि अगर आपके पास 4 पॉइंट हैं 1 2 3 4, अब इनके सबसेट लिख के देख लीजिए आप, उसी तरीके से ये आएगा, ठीक है ना। तो ओमेगा, ओमेगा का मतलब पूरे के पूरे चारों, तो ये इसके आपके सबसेट्स हो गए, और ये जो सबसेट्स होंगे वही उसके इवेंट स्पेस के पॉइंट होंगे। तो ये क्वेश्चन था जिसमें उसने पूछा, कहा था कि सबसेट लिखो और इवेंट स्पेस लिखो, तो ये मैंने लिख के आपको दिखाया। अब आगे का क्वेश्चन आता है इवेंट्स के टाइप। इवेंट कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ऐसी कोई इवेंट जो कि अकर ही न करे, उसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन रोलिंग ए डाई टू गेट ए नंबर ग्रेटर देन 6, इसका एग्जाम्पल है किसी डाई को रोल करिए और उसमें 6 से बड़ा नंबर बताइए, तो डाई में 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता है। जब 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता है, इसका मतलब है ये इवेंट कैसी इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। सेकंड है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब है ओमेगा, पूरा का पूरा। तो लाइफ ऑफ ए बल्ब इज ए पॉजिटिव नंबर, लाइफ ऑफ ए बल्ब इज ए पॉजिटिव नंबर, ये श्योर इवेंट है, क्योंकि कोई भी बल्ब होगा वो कम से कम कुछ सेकंड तक तो जलेगा, उसके बाद ही बुझ सकता है। तो कुछ सेकंड जलेगा तो पॉजिटिव ही तो है वो। तो लाइफ ऑफ ए बल्ब इज ए पॉजिटिव नंबर, ये कैसी इवेंट है, श्योर इवेंट है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अगर जितनी इवेंट दिए सबका यूनियन निकालें और अगर वो सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देन A1 A2 डॉट 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 AN आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है कि जितनी भी इवेंट्स हों सबके अकर करने के चांस अगर इक्वल हैं तो ऐसी इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने के और टेल आने के चांस क्या हैं, इक्वल हैं, 1/2 1/2। इसी तरीके से अगर किसी डाई को रोल करते हैं तो प्रत्येक नंबर के आने के चांसेस इक्वल हैं, या 1 के आने के चांस भी 1/6 हैं, 2 के आने के चांस भी 1/6 हैं, 3 के आने के चांस भी 1/6 हैं। तो ये सभी इवेंट्स कैसी हो गई, इक्वली लाइकली, यानी जिन इवेंट्स के अकर करने के चांस क्या हों, सेम हो, उन्हें हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या हम इसको डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की निकालते हैं और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती है, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ऐसी इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर हमारे पास इवेंट्स हैं और उनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो अगर PA इंटू PB आ जाए, PA इंटरसेक्शन भी PA इंटू PB, दो इवेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें कहते हैं कि ये इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। इफ़ अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई अदर देन द इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, अगर एक इवेंट का अकर करना दूसरी इवेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसी इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे हैं, आगे बताएंगे, इसकी डिटेल है, पूरा कोर्स में डिटेल है, ठीक है। यहाँ तक आप देखें 6 इवेंट्स हमने बताई। उसके बाद आपका जो है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, अगर किसी इवेंट में एक एलिमेंट है, इफ़ an event contains only one sample point then such an event is said to be simple। एक ही अगर है तो वो सिंपल है और एक से ज़्यादा है तो वो सिंपल नहीं है, कंपाउंड या मिक्स कही जाती है। इफ़ एन इवेंट कंटेंस मोर देन वन सैम्पल पॉइंट देन सच एन इवेंट इज सेड टू बी मिक्स या कंपाउंड, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई इवेंट है उसमें मान लो E1 हम ले लेते हैं, E1 में HH आ गया,
एक ही तो एलिमेंट है, तो ये इवेंट कैसी हो गई, ये सिंपल हो गई। और अगर हम ये कहें, इसी में हम कहें कि E1 इज इक्वल टू 2 एलिमेंट आ गए H और HT, तो ये कैसी हो गई, सिंपल नहीं है, ये कंपाउंड हो गई। ठीक है। फेवरेबल इवेंट्स, जो वो इवेंट जिनको प्रोबेबिलिटी जिनकी निकालना चाह रहे हैं, ऐसी इवेंट्स को हम कहते हैं फेवरेबल इवेंट्स। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कम्प्लीमेंट्री इवेंट, अगर ए इवेंट है तो उसका कम्प्लीमेंट होता है ए कम्प्लीमेंट, और इसको लिखते हैं U माइनस ए। यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, पूरे के पूरे सेट में से उस इवेंट को माइनस कर देते हैं, तो ऐसी इवेंट को हम कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो हमने ये कुछ इवेंट्स की डेफिनेशन आपको बताई। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िए। तो ये थोड़ा कंप्लीशन के लिए है, वो छोटी छोटी चीज़ें छोटे क्लास से बताई जाती हैं, ये 9th 10th से, लेकिन हम यहाँ पर सभी चीज़ें कवर कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं सब चीज़। यहाँ डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, वैसे हायर क्लासेस में प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये जो है हम लोग जो है एक ही डेफिनेशन एक ज्योमेट्रिक देखते हैं, लेकिन ये भी हम बता रहे हैं जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाए। क्लासिफिकेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहली डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की है क्लासिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये लाप्लास ने दी थी 1812 में। ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल होता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। सपोज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज़ एन पॉसिबल आउटकम्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। अब इसमें कंडीशंस होती हैं, ये इवेंट्स कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव का मतलब अगर सभी इवेंट्स का यूनियन लें तो वो सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाए, एंड इक्वली लाइकली। ठीक है ना। लेट एम ऑफ दीज आउटकम्स बी फेवरेबल। टोटल हमारे पास कितनी इवेंट हैं, टोटल n, और सपोज करो कि m क्या है, फेवरेबल है। तो अगर हम अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें किसी इवेंट a की, तो PA होता है m अपॉन n। इसका मतलब है फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, या फेवरेबल केसेस अपॉन एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है, सिंपल या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की। अब इसके ड्रॉबैक क्या है, एन नीड नॉट बी फाइनाइट। हो सकता है कि एन जो है वो फाइनाइट ना हो, यानी जितनी इवेंट हमें दिए इनफाइनाइट इवेंट दी, अगर इनफाइनाइट इवेंट है तब ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं होगी, है ना, पहला केस। दूसरा, जो इक्वली लाइकली हो सकता है इवेंट्स आपकी इक्वली लाइकली ना हो। So the definition is circular in nature as it uses the word equally likely, which means the outcomes with equal probability। अब ज़रूरी नहीं है कि इवेंट्स आपके इक्वली लाइकली हों। जैसे कि आपके हॉस्पिटल में किसी में 1000 केसेस लिए आपने बच्चों के, उसमें से मान लो 500 लड़कियां पैदा हुई, 500 लड़के पैदा हुए, तब तो इक्वली लाइकली है। अब मान लो वहाँ पे 450 लड़के पैदा हुए हैं और 550 लड़कियां पैदा हुई, तो इक्वली लाइकली केसेस नहीं है। तो अब इन केसेस की स्टडी आप इस डेफिनेशन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत डिफरेंस आ जाएगा, एरर ज़्यादा आ जाएगी। ये ड्रॉबैक की वजह से दूसरी डेफिनेशन बनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या था, इसमें लिमिटिंग केस आया कि अगर ये एन इनफाइनाइट है तो ये लिमिट लगा सकते हो आप। सपोज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इंडिपेंडेंटली अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। यानी कहने का मतलब वही है कि अगर जो हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट बहुत बार कंडक्ट किया जाता है, 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000 ऐसे, है ना, तो लेट ए एन डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ए अकर्स। ए अकर कर रहा है कितने टाइम, ए एन टाइम इन एन ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देन वी डिफाइन पी ए इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन एन। तो अगर बहुत केसेस आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। तो ये डेफिनेशन बनी लिमिटिंग डेफिनेशन, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। ये इसमें यही कंडीशन आ गई कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब प्रॉब्लम आ गई इसमें बाद में चल के। तो इसके ड्रॉबैक क्या है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट मे नॉट बी पॉसिबल समटाइम्स। हो सकता है कि इतने ज़्यादा केसेस आ गए कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आपको कभी मिल ही नहीं पाए, तब गड़बड़ हो जाएगा। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट एन अपॉन एन टेंड्स टू 0। इसकी लिमिट निकालें 0। अब इसकी लिमिट अगर निकाल रहे हैं 0 आ रही है, इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, जबकि ऐसा तो है नहीं, कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। आल्दो द नंबर ऑफ अकरेंसेस आर नॉट 0 बट द प्रोबेबिलिटी इज, प्रोबेबिलिटी 0 आ रही, जबकि केसेस 0
नहीं है, ये दिख रहे हैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो है ही है n माइनस रूट एन अपॉन एन, इसको आप डिवाइड करो, इसकी लिमिट निकालो, तो n से n करोगे 1 हो जाएगा, रूट एन अपॉन एन करोगे तो रूट एन को लिख सकते हैं रूट एन 1 अपॉन रूट एन। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिए तो इसकी वैल्यू ये इधर तो 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 आ जाएगी इसकी लिमिट। आल्दो एवरी टाइम द इवेंट इज नॉट अकर बट द प्रोबेबिलिटी इज 1, हमेशा ये इवेंट अकर नहीं करेगी लेकिन फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही, 1 आ रही, तो यहाँ पर भी ड्रॉबैक आ गई, तो ये डेफिनेशन भी फेल हो गई, है ना। जब ये डेफिनेशन भी फेल हो गई तब थर्ड डेफिनेशन बनी जो कि आज तक चल रही है, इसी को सब लोग मानते हैं, एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये दी थी कोलमोगोरोव ने 1933 में, ठीक है ना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे सही डेफिनेशन अब मानी जाती। लेट ओमेगा बी ए मेजरेबल स्पेस। अब इसमें कई टर्मोलॉजी ऐसी आएंगी जो आपके दिमाग में ये बात उठाएंगी कि ये क्या होता है ना, तो वो हम कवर करते जाएंगे जहाँ पर भी आएगा। अभी जैसे लेट ओमेगा बी, अब ये ओमेगा बी प्रोबेबिलिटी हम 2 सेंस से पढ़ते हैं, एक तो आप जो पढ़ते आ रहे हैं तो हम इसको थोड़ा मिक्स करके चल रहे हैं। एक होता है हायर प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी जो है सेट पे चलती है, सेट का मतलब यही डेफिनेशन जो बताएगी मेजर थ्योरी पर। मेजर थ्योरी पर जो प्रोबेबिलिटी चलती है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए थोड़ा मिक्स कर देते हैं कि जिससे कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी ना हो। तो लेट ओमेगा बी ए मेजरेबल स्पेस ए सेट फंक्शन, है ना, पी सच दैट, इनकी हम डेफिनेशन सबकी बता देंगे। मेजरेबल स्पेस क्या होता है, सेट फंक्शन क्या होता है। ओमेगा सैम्पल स्पेस है, बी जो है वो वही है इवेंट क्लास, ठीक है हम जो डिफाइन कर चुके। ए सेट फंक्शन पी सच दैट बी मैप्स आर इज सेट टू बी ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 3 एक्सियम्स। इन सब का मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी की 3 कंडीशन है, अगर ये 3 कंडीशन कोई स्पेस सेटिस्फाई करता है, वो स्पेस क्या होना चाहिए, सैम्पल स्पेस का और इवेंट क्लास का, तो हम उसको कहेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसे असल में कह देते हैं। ये डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की है, ये एक्जियम के बेस पर डेफिनेशन है, इसलिए इसको कहते हैं एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन, ठीक है ना। तो पहला एक्जियम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, उससे निगेटिव नहीं हो सकती है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स बी, ए जो है आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, इवेंट क्लास में। एक इस कंडीशन को कहते हैं नॉन निगेटिविटी एक्जियम, ठीक। सेकंड है पी ओमेगा इज इक्वल टू 1, यानी पूरे सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होनी चाहिए, ठीक है, फुल प्रोबेबिलिटी स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट P3 है फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स EI बिलोंग्स B, यानी जितनी इवेंट हैं उन सभी इवेंट को हम लें तो वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इवेंट क्लास में बिलोंग करना चाहिए। कैसा, और ये सभी क्या होने चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। जैसे E1 और E2 का इंटरसेक्शन लें तो वो क्या हो जाए, फाई हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे सबसेट हों। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, है ना, इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको जो है आप जो है ध्यान से देखिए इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to infinity EI इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to infinity प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में, और ये जो समेशन होता है वो बाहर आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये अगर 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारा जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, जो भी स्पेस दिया हुआ है, नहीं तो वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं होगा। इसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम कहते हैं एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज के लेक्चर में हमने जो किया, इवेंट के बारे में सीखा और प्रोबेबिलिटी की तीनों डेफिनेशन सीखी, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रोबेबिलिटी के कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को करके जो है फिर तब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और फिर कुछ चीज़ें आप और भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम इसको आगे करते हैं। और फिर हायर में चलेंगे, तो हायर में चलने के बाद कुछ इसकी इनइक्वलिटी और हैं वो करेंगे, फिर कंडीशनल करेंगे, फिर बेज थ्योरम करेंगे, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करेंगे।
ये सब चीज़ें अभी हम बेसिक कर रहे हैं, कुछ लेक्चर में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ये सीख लीजिए सब चीज़। और अगर ये चीज़ें आती भी हैं तब भी आप रिवाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।